खून के आंसू होता है कि आपसे हो नहीं पा रहा, लोग आपके साथ बुरा कर जाते हैं, आपको डॉज कर जाते हैं आपके साथ। अच्छा, तो तुम उन लोगों में से हो जिनका ये ख्याल है कि रोना बुरी बात होती है, रोने से इंसान अपना जो एहसासात है वो सबके सामने शो ऑफ करता है और फिर सिंपैथी लेता है, फिर लोग उसको मजाक का निशाना बनाते हैं। किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि रोना बिल्कुल गलत बात है तो मैं तुम्हारी इस बात से बहुत हम्बली डिसएग्री करने जा रहा हूँ, क्योंकि रोना इंसान को इंसान बनाता है। रोना इंसान के बारे में बताता है कि हाँ यार, इसके अंदर जज्बात है, ये अंदर अपने अंदर एक इमोशन रखता है जिससे अगले बंदे का ये दर्द महसूस कर सकता है। और अगर तुम्हें आसानी से रोना नहीं आता, ये ना रोना इज अ प्रॉब्लम। ना रोना इज अ प्रॉब्लम कि तुम इतने ब्रूटल हो चुके हो कि तुम्हारे साथ हैपनिंग कि तुम कुछ भी हो चाहे इर्द गिर्द, तुम्हें रोना नहीं आ रहा, क्योंकि तुम अगले बंदे के एहसासात को अपने अंदर महसूस ही नहीं कर पा रहे। सो रोना इज ओके। हाँ, अब यहाँ पे तरीके की बात कर लेते हैं। मैं ये मानता हूं कि रोना हर जगह इज नॉट गुड, क्योंकि लोग है ना, लोग तो बदलेंगे। हमें लोगों का क्या पता कि लोग हमारे बारे में एक्चुअली क्या सोचते हैं। हो सकता है किसी खास मोमेंट में लोग हमें वक्ती तौर पे दिलासा देने के लिए हमारे उस एहसासात को समझे, लेकिन अगर हम हर दूसरे मोमेंट ही उनके कंधे से लग के रोएंगे, रोना स्टार्ट करेंगे, कब तक कोई दिलासे देगा? कब तक कोई हमें चुप करवाएगा? कब तक कोई हमें बताएगा कि हाँ यार ना रो, सब सही हो जाएगा? उनका भी अपना रोना है ना, उनके भी तो अपने अपने रोने हैं। तो जब इंसान है ना, आपकी अपनी जंग है, मेरी अपनी जंग है, मैं अपनी जंग में थोड़ा वीक फील कर रहा हूँ और मैं आपके कंधे पे रोना चाह रहा हूँ, आपके पास टाइम नहीं है, मैं अपने आप को दुखी भी कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ही हो रही है, काम भी खराब हो रहा है, मेरा आपके साथ ताल्लुक भी वीक हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो मेरे साथ है ना। तो पॉइंट ये है कि फिर क्या अच्छा नहीं है कि हमने रोने की डायरेक्शन बदल लेनी है, कि उस जात के सामने हमने जाके रोना स्टार्ट करना है जहाँ पे उसे कभी भी नहीं रोकना, हर वक्त 24/7/365 वो अवेलेबल है। उसने तो बोला है कि जब भी मुश्किल महसूस करो, सब्र और नमाज से काम ले लेना। मुश्किल मतलब उसको पता है कि मुश्किल आएगी, उसको पता है कि मेरा बंदा है ना, इसको चाहे मैंने जितना टैग बड़ा दे दी है, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन फील करेगा, महसूस टूटा हुआ महसूस करेगा। कभी कभी महसूस करते हो ना कि ना चाहते हुए भी आपका दिल खून के आंसू होता है कि आपसे हो नहीं पा रहा, लोग आपके साथ बुरा कर जाते हैं, आपको डॉज कर जाते हैं, आपके साथ प्ले कर जाते हैं, आप उनके साथ बहुत सही चल रहे होते हो। यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को रोकना। लेकिन यहाँ पे अब आप उस एहसास को किसी गलत इंसान के साथ शेयर करोगे, या किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको इस तरह की कभी आदत ही नहीं थी, या इस जो थोड़े अरसे में आपके साथ करीब हुआ है, आप उसके साथ बांटने लगे वो सारी चीज़ें जो शायद उसको नहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि शायद आपकी इस बेस पे वो आपको जज करना स्टार्ट हो जाए। उसकी अपनी भी तो एक ऐनक उसने लगाई हुई है ना ज़माने की बेस पे। यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए प्रॉब्लम में अल्टीमेट जब भी रोना है, रोना ज़रूर है, अच्छी बात है, लेकिन उस जात के आगे जो हमेशा तुम्हें सब्र देने के लिए, दिलासा देने के लिए खड़ी हुई है, प्यार करने के लिए खड़ी हुई, खुदा की कसम एक बार रो के देखना, सजदों में जाके रो के देखना, तुम्हें किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये काम कर लेना। बट रोना इज ओके, रोना इज टोटली फाइन। वो तुम्हें यहीं से पावर भी देगा, वो तुम्हें समझ भी देगा कि हाँ, हर बात में भी रोना ठीक नहीं है। ये पावर उसने देनी है, ये समझ भी उसने देनी है, ये सेल्फ अवेकनिंग भी उसने देनी है। लेकिन रोना इज फाइन, रोना इज टोटली फाइन। वो मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, उसको रोना चाहिए। और तुम्हें अगर रोना नहीं आ रहा तो तुम्हें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि मेरे अंदर रहम पैदा कर, क्योंकि जो रहम नहीं कर सकता, जिसको देख के, जो लोगों के दर्द को देख के अपने अंदर दर्द महसूस नहीं कर सकता, ये काबिल रहम बात है, ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बात है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। यू आर इन स्टेट ऑफ प्रॉब्लमेटिक, लाइक प्रॉब्लम वाले फेस में हो तुम। सो तुम्हें एक ही काम करना है, अल्लाह से दुआ मांगनी है। अगर तुम्हें रोना नहीं आ रहा, अपने आप को बताना है कि रोना इज फाइन। और तीसरी बात, अगर रोना आ रहा है ना, तो लोगों के कंधे तलाश नहीं करने, उसे एक जात को पकड़ लेना। दैट्स इट। तुम क्या पकड़ोगे? तुम जाओगे तो वो खुद तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अपना ख्याल रखना। वेक अप।